क्या होगा अगर भारत के पास वह खजाना मिल जाए जो न केवल उसके ऊर्जा संकट को मिटा दे बल्कि चीन और खाड़ी देशों की नींव तक हिला दे। एक ऐसा खजाना जो सोने से भी कीमती है क्योंकि यह ऊर्जा देता है। इसका नाम है ब्लू गोल्ड और यह छिपा है हमारे ही समुद्र अंडमान के गहरे जल में। समुद्र की सतह से हजारों मीटर नीचे भारत के वैज्ञानिकों ने अंडमान बेसिन में 2650 मीटर की गहराई पर एक ऐतिहासिक खोज की है। यहाँ 87% शुद्ध मीथेन गैस का विशाल भंडार खोज निकाला गया है। अपनी अपार क्षमता के कारण इसे कहा जा रहा है भारत का ब्लू गोल्ड। यह ऊर्जा का वह भविष्य है जो आने वाले दशकों तक भारत को विदेशी तेल और गैस पर निर्भरता से पूरी तरह मुक्त कर सकता है। ये कोई साधारण खोज नहीं है बल्कि यह भारत की गहराई में चल रही एक मौन ऊर्जा क्रांति का पहला अध्याय है जिसका कोड नाम है समुद्र मंथन मिशन। समुद्र मंथन मिशन। ब्लू गोल्ड दरअसल मीथेन हाइड्रेट्स को कहा जाता है। ये बर्फ जैसे क्रिस्टल होते हैं जिनमेमें विशाल मात्रा में प्राकृतिक गैस फंसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं सिर्फ 1 घन मीटर मीथेन हाइड्रेट से 164 घन मीटर प्राकृतिक गैस निकाली जा सकती है। यानी अंडमान की गहराइयों में मौजूद यह खजाना भारत की सैकड़ों साल की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में सक्षम है। भारत अभी अपनी ऊर्जा जरूरतों का करीब 85% तेल और गैस आयात करता है जिससे देश पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। इसका बड़ा हिस्सा गल्फ देशों से आता है जो हमें जियोपॉलिटिकल अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बनाता है। लेकिन अगर ब्लू गोल्ड का दोहन सफल हुआ तो यह 70 साल पुरानी ऊर्जा निर्भरता का अंत हो सकता है। इससे भारत में सस्ता CNG PNG मिलेगा जिससे आम आदमी के ट्रांसपोर्ट और रसोई गैस का खर्च घटेगा। नई इंडस्ट्रीज में उछाल आएगा और लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मेक इन इंडिया को नई रफ्तार मिलेगी और देश की एनर्जी सिक्योरिटी हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगी। चीन ने पिछले 2 दशकों में भारत को घेरने की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत भारतीय महासागर में अपने ठिकाने बनाए हैं, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान और अफ्रीका तक। लेकिन अंडमान निकोबार में यह खोज भारत को उस समुद्री क्षेत्र का ऊर्जा और सामरिक दोनों स्तरों पर एक नया केंद्र बना देती है। यह सिर्फ एक खोज नहीं बल्कि चीन की रणनीति पर भारत का एक करारा भू राजनीतिक जवाब है। अब भारत के पास न केवल रक्षा शक्ति है बल्कि ऊर्जा की एक ऐसी ताकत है जो उसकी समुद्री स्थिति को और भी मजबूत करती है। इस खोज के बाद खाड़ी देशों सऊदी अरब, कतर और UAE के लिए भी यह एक चेतावनी है क्योंकि भारत उनका सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अगर भारत खुद ऊर्जा उत्पादक बन गया तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में भारत का प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। इस मिशन में भारत ने जापान और ONGC के साथ मिलकर डीप सी ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी विकसित की है। लक्ष्य है 2030 तक ब्लू गोल्ड एक्सट्रैक्शन शुरू करना। अगर यह योजना सफल रही तो भारत ऊर्जा निर्यातक देशों की सूची में शामिल हो सकता है और वही दिन होगा जब दुनिया कहेगी इंडिया हैज फाउंड इट्स ब्लू गोल्ड। कभी हमारे आर्षी समुद्र मंथन में अमृत खोजते थे, आज हमारे वैज्ञानिक उसी समुद्र में ऊर्जा का अमृत खोज रहे हैं। यह सिर्फ एक खोज नहीं, यह भारत की नई ऊर्जा सभ्यता की शुरुआत है। वो द्वार जब भारत दूसरों के तेल पर नहीं अपनी गहराइयों से निकली ताकत पर चलेगा। मैं हूं नूजुल चौहान, आप देख रहे थे विश्लेषण। जय हिंद।